नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। जब जब लालू परिवार बिहार में सत्ता का हिस्सा होता है, बिहार की कानून व्यवस्था की हालत खराब होने की खबरें बाहर आने लगती हैं। क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी होती है या सचमुच बिहार में हालात खराब हो रहे हैं? आज इसी पर विश्लेषण करेंगे। कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है? किसी राज्य को लेकर आमतौर पर व्यवसायी, निवेशक, कामकाजी, मध्यम वर्ग और गवर्नेंस का मूल्यांकन करने वाली एजेंसियों के लिए ये प्रमुख मानदंड होता है। चुनाव के अवसरों पर विपक्षी पार्टियों के लिए भी ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। ऐसा भारत में ही नहीं, कमोबेश पूरी दुनिया में होता है। लेकिन बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां आम से लेकर खास हर एक आदमी सरकार के इकबाल को इसी पैमाने पर मापते हैं। यही वो मुद्दा है जिसने पिछले 18 सालों से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनाए रखने में सबसे ज्यादा सहायता की है। अपने प्रथम कार्यकाल में उन्होंने सुशासन बाबू की अपनी जो छवि बनाई थी, उसका लाभ उन्हें अब तक मिलता आया है। लेकिन ये भी सच है कि जब जब नीतीश कुमार भाजपा को छोड़कर राजद के साथ सरकार बनाते हैं, प्रदेश में जंगल राज रिटर्न्स की चर्चा गर्म होने लगती है। महागठबंधन सरकार बनने के बाद यह चर्चा पिछले 6-7 महीनों से आम है। लगभग हर दिन भाजपा के कोई ना कोई नेता राज्य में जंगल राज होने का आरोप लगाते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सच में ये विपक्षी पार्टियों का राजनीतिक शगुफा मात्र है या इसमें कोई सच्चाई है? कुछ लोगों के मैसेज जो हमें भेजे गए हैं, उन पर गौर करें और तय करें कि बिहार में हो क्या रहा है। मैसेज हमें जो आए हैं वो हम आपको इन तस्वीरों में दिखाने जा रहे हैं। ये एफबी वाला मैसेज है जहां पर मुझे ये भेजे गए हैं, यानी फेसबुक पर, कि बिहार की स्थिति क्या है, लोग परेशान हैं और तंग आकर उन लोगों ने ये मैसेजेस किए हैं। बाकी हम आपको कुछ घटनाओं के बारे में बताते हैं। बिहार विशाल आबादी वाला राज्य है। आज भी राज्य में गरीबी है और कई सुदूर इलाके पुलिस थाने से काफी दूर हैं, इसलिए आपराधिक घटना स्वाभाविक है। लेकिन हाल ही के समय में जो गंभीर अपराध हो रहे हैं, उसे जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। राजधानी पटना के पास बस पार्किंग को लेकर कहासुनी हुई और 50 राउंड गोलियां चली। घरों वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। 3 लोगों की मौत हो गई। एक मुखिया द्वारा निर्दोष युवकों को घर में बांधकर तालिबानी अंदाज में लाठी रॉड से मौत के मुंह में पहुंचा देना। रेप की कोशिश में विफल रहने पर पीड़िता को मां के साथ घर में बंद कर जलाने की कोशिश करना। गांवों तक में सुपारी किलिंग की प्रवृत्ति आम होना। ये सब रूटीन क्राइम की घटना तो नहीं कही जा सकती ना। लेकिन हाल ही के दिनों में ये सब कुछ हो रहा है और लगातार हो रहा है। अपराध की ये प्रवृत्ति जितनी चिंताजनक है, उससे कहीं अधिक चिंताजनक है पुलिस के इकबाल में कमी का संकेत। बीते 1 महीने में बिहार पुलिस पर 16 बार हमले हो चुके हैं। सीतामढ़ी का एक वीडियो इन दिनों वायरल भी हो रहा है, जिसमें लोगों की भीड़ लाठी, डंडा, बंदूक से पुलिस पर हमला करते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ड्राइवर कभी गाड़ी बैक कर रहा है तो कभी आगे ले जा रहा है। भीड़ भी गाड़ी के साथ साथ दौड़ती है और हमला करती हुई दिखाई दे रही है। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए और इससे पहले समस्तीपुर में 2 बार, जमुई में 3 बार, बांका में 2 बार, सहरसा में 2 बार, अररिया में 2 बार और पटना में 4 बार पुलिस पिट चुकी है। हाल ही में बेगूसराय में एक युवक की हत्या के बाद भीड़ स्थानीय थाना पर हमला करने के लिए पहुंच गई और हाथ में लाठी, डंडे और कुदाल लेकर बच्चे, युवा, महिलाएं भगवानपुर थाने में घुस गए, जिसके बाद जिससे जो मिला उसने तोड़ दिया। थाने में घुसकर आप सोचिए। भीड़ ने इस दौरान बाजार में कुछ पुलिस वालों को देखा तो उन्हें भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बांका में पुलिस पर पथराव और झड़प का एक वीडियो भी सामने आया। घटना 17 फरवरी की है, जहां टाउन थाना की पुलिस बालू माफिया के खिलाफ छापेमारी करने गई थी। इस दौरान पुलिस से बदमाशों ने हाथापाई की। माफिया पुलिस के चंगुल से बालू लदी ट्रैक्टर छुड़ाकर फरार हो गए। पथराव से बचने के लिए पुलिस को मौके से भागना पड़ा। अब इसका वीडियो भी सामने आ गया। अपराधियों का मनोबल किस कदर बढ़ चुका है, इसका अंदाजा कुछ 1 महीने पहले की एक चर्चित गोलीबारी से लगाया जा सकता है। पटना में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के अपने ममेरे भाई और पूर्व राजद सांसद सुभाष यादव के बेटे पर गोली चला दी गई। कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी चिंताजनक होती जा रही है, इसका एक नमूना सोशल मीडिया और लोकल म्यूजिक मीडिया में भी देखने को मिलता है। धड़ल्ले से ऐसे वीडियो प्रसारित हो रहे हैं जिसमें कोई व्यक्ति दूसरी जाति को सामूहिक रूप से गंदी गाली दे रहा है।
कथित गायकों की एक बड़ी टोली उभर कर आई जो जातीय गाली से भरे गाने और एल्बम रिलीज कर रहे हैं। इस पर लगाम लगाने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कई बार कर चुके हैं, लेकिन ये सब कम होने के बजाय मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ये और बात है कि सत्ताधारी दल के नेता जंगल राज रिटर्न्स के आरोप को भाजपा का दुष्प्रचार कहते रहे हैं। तेजस्वी यादव कई बार कह चुके हैं कि जब भाजपा सत्ता में होती है तो मंगल राज होता है, जब वो सत्ता से बाहर जाती है तो जंगल राज का प्रचार किया जाता है। इसी तरह के जवाब जदयू और राजद के अन्य नेता भी देते हैं, लेकिन हाल ही की घटनाओं के बाद सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं ने इस पर खामोशी ओढ़ ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी 44 दिनों की समाधान यात्रा में कभी भी कानून व्यवस्था की चुनौती पर कोई टिप्पणी नहीं की। पुराने अनुभव बताते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था की आखिरी लगाम राजनीतिक नेतृत्व के पास ही रहती है। इस बात को रेखांकित करते हुए सालों पहले पटना उच्च न्यायालय ने तत्कालीन राजद सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जंगल राज की टिप्पणी की थी। बिहार में कानून व्यवस्था की आखिरी लगाम राजनीतिक नेतृत्व के पास ही रहती है। इसी बात को रेखांकित करते हुए सालों पहले पटना उच्च न्यायालय ने तत्कालीन राजद सरकार को आड़े हाथ लेते हुए जंगल राज की टिप्पणी की थी और इसके साथ ही तत्कालीन लालू सरकार पर जंगल राज का ठप्पा लग गया। साल 2005 के बाद एनडीए की सरकार ने कानून व्यवस्था को पहली प्राथमिकता दी थी और कुछ ही सालों में हालात में अविश्वसनीय परिवर्तन देखने को मिले थे। अब सवाल यह है कि क्या वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व के लिए कानून व्यवस्था पहली प्राथमिकता है? 3 महीने पहले जब अपराध नियंत्रण के लिए फेमस आईपीएस राजविंदर सिंह भट्टी को राज्य सरकार ने डीजीपी बनाया था तो प्रदेश के लोगों को एक उम्मीद बंधी थी। पद संभालने के बाद भट्टी ने कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ ताबड़तोड़ बैठकें की, योजना की भी शुरुआत की, लेकिन उन उपायों के बाद भी जमीन पर कानून व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन क्यों खराब होती जा रही है, इसका उत्तर किसी के पास है ही नहीं। आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।